आइए हजरात, अपने सरपरस्त इजलास जनाब हजरत मौलाना उबैदुर रहमान साहब कासमी सदर मदरसीन जामिया अबू बकर सिद्दीक तरकुलवा तिवारी का शुक्रिया अदा करें और उसके साथ साथ आज के इस बावकार इजलास की सदारत और अध्यक्षता कर रहे जनाब हजरत मौलाना हाफिज कारी इश्तियाक अहमद साहब इमाम खतीब ईदगाह मस्जिद रामनगर और दीगर मुक़द्दस उलमाए किराम यहाँ पे तशरीफ रखते हैं। सबका नाम तो लिया नहीं जा सकता, लेकिन जो जर्रा जहाँ है वहीं पे आफताब है। अब इस शेर के साथ कि हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ और हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। मैं क्या चल दिया खानकाहों की जानिब कि हुकूमत मेरे पांव पड़ने लगी है। और ये उलमाए दी, ये उलमाए दी, ये उलमाए दी वारिसे अंबिया हैं और इन्हीं में तो ताहिर अतकिया औलिया हैं। और ये उलमाए दी से ये उम्मत बिछड़कर गलत रास्ता अब पकड़ने लगी है। और किसी ने यूं कहा कि रोशन है महरुमा मोहम्मद के नूर से, रोशन है महरुमा मोहम्मद के नूर से, कौनैन में उजाला है इनके ज़हूर से। क्या मर्तबा खुदा का है, क्या शान मुस्तफा, ये बात पूछिए तो किसी दी शऊर से। आइए हजरात, बिला तमहीद उन मुक़द्दस उलमाए किराम की तहलील पर कदम रखते हुए मैं सबसे पहले जनाब हाफिज कारी नसीरुद्दीन साहब मुदर्रिस मदरसा मिफ्ताहुल उलूम चतुर्भुजवा से गुजारिश करूंगा कि कलम संभल के चलाना बहुत जरूरी है, कलम संभल के चलाना बहुत जरूरी है और अदब का फूल खिलाना बहुत जरूरी है। अंधेरी रात में भटके हुए मुसाफिर को चरागे राह दिखाना बहुत जरूरी है और फिल्मी माहौल में मशगूल है ये मुआशरा, इसलिए अल्लाह की बात और रसूल की बात सुनाना बहुत जरूरी है। जनाबे हाफिज कारी नसीरुद्दीन साहब मुदर्रिस मदरसा मिफ्ताहुल उलूम चतुर्भुज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन इकराम, हाज़रीन मजलिस, बिलखुसूस रौनक़ स्टेज, मेहमानान इकराम और पर्दा नशीं इस्लामी ख़वातीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द ख़लक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। दोस्तों, जैसा कि आप तमाम हजरात को ये मालूम है कि ये प्रोग्राम का नाम अलग बात है कि बैनर के एतबार से, इश्तिहार के नाम से इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, लेकिन हकीकत यह है कि इस प्रोग्राम का असल नाम कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस है। तो बात यहाँ से शुरू होती है दोस्तों कि यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है, यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। यहाँ आबे जमजम उधर गंगा जल है, यही हिंदू मुस्लिम में रद्दो बदल है। यहाँ आबे जमजम उधर गंगा जल है। इधर देखो सीता जी बन को चली है, इधर देखो सीता जी बन को चली है, उधर भी तो मरियम पे उंगली उठी है। इधर देखो हनुमान बजरंग बली है, उधर भी तो दामादे हजरत अली है। इधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, इधर देखो शंकर ने कंकड़ उड़ाए, उधर भी तो ईसा ने मुर्दे जिलाए। इधर देखो मथुरा में है कमली, इधर देखो मथुरा में है मुरली वाला, उधर भी तो मक्का में है कमली वाला। और जब सबका खून लाल होता है फिर कहां हिंदू मुस्लिम का सवाल होता है। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, मैं आप हजरात से तकरीर करने की हैसियत से रूबरू नहीं हूँ, मैं बयानो खिताबत की हैसियत से रूबरू नहीं हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक आध चंद पैगाम देने की हैसियत से आया हूँ। और हमारा ये पैगाम है कि अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया, जैसा कि मैंने अभी तिलावत की, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। उलमा हजरात मौजूद हैं, ये मेरी बात की तहकीक करेंगे कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि ए मुसलमानों हमने तुम्हें सबसे खूबसूरत मिट्टी से पैदा किया, बल्कि अल्लाह ने कहा कि ए कायनात में रहने वाले सारी इंसानियत, मैंने सारी इंसानियत को खूबसूरत मिट्टी से पैदा किया। लफ्ज़ अहसन का लफ्ज़ मेरे रब ने अदा किया। हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अकबर का माना सबसे बड़ा, इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। अहसन का लफ्ज़ मेरे रब ने दिया, सबसे खूबसूरत। अब खूबसूरती का कोई स्टेज इससे आगे नहीं है, ये खूबसूरती का लास्ट स्टेज है, जिस स्टेज पे अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ और सिर्फ
इंसानों की तख्लीक की और इंसानों को बनाया। लेकिन अफसोस की बात है कि इंसानों की खूबसूरती उस वक्त ज़ायल हो जाती है और उस वक्त बर्बाद हो जाती है जब हम इंसान नफरतों के रास्ते पर चलने लगते हैं। चाहे वो नफरत हमारे घर से शुरू हो, चाहे वो नफरत हमारे समाज से शुरू हो, चाहे वो नफरत हमारी सोसाइटी से शुरू हो। लेकिन जब हम नफरतों के रास्ते पर चलते हैं तो फिर हमारे अंदर से इंसानियत और हमारे अंदर से वो खूबसूरती खत्म हो जाती है, जिस खूबसूरती का ऐलान हमारा रब कुरान के अंदर करता है कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, हमने इंसान को सबसे खूबसूरत मिट्टी से पैदा किया। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, आप हजरात को बखूबी ये मालूम होगा कि शायर कहता है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने, ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। ऐ काश अपने मुल्क में ऐसी फिजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आंच न आए, ये फिक्र मंदिर के निगहबान की भी हो। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दीनी भाइयों, ये इतना बड़ा मुल्क है हिंदुस्तान सिर्फ हमारी कुर्बानी का नतीजा नहीं, सिर्फ भगत सिंह की कुर्बानी का नतीजा नहीं, सिर्फ राम प्रसाद बिस्मिल के कुर्बानी का नतीजा नहीं, सिर्फ अशफाकुल्लाह खान के कुर्बानी का नतीजा नहीं, ये कुर्बानी कौमी यकजहती की कुर्बानी का नतीजा है। ये मुल्क हिंदुस्तान जो अपनी कामयाबियों की सीढ़ियों पर लगातार चढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी का डंका बजा रहा है, ये उन तमाम लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है कि जब अंग्रेजों के जमाने में हिंदू मुसलमानों ने एक साथ एक प्लेट में खाना खाया था तो अंग्रेज ये कहने पे मजबूर हो गए कि अब यहाँ के हिंदू मुस्लिम यूनाइट हो गए हैं, इत्तेहाद और इत्तेफाक के अंदर आ गए हैं और इनके अंदर यूनिटी हो गई है। लिहाजा अब हमारी हुकूमत इस मुल्क के अंदर ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दीनी भाइयों, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, अगर खामोश रहता हूं तो गैरत मार डालेगी, सच बोल दूंगा तो हुकूमत मार डालेगी। बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को लड़ाकर, वरना आपस में सरकार मार डालेगी। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, मैं किसी सरकार और किसी हुकूमत के खिलाफ बोलने नहीं आया। मैं उन फासिस्ट ताकतों के खिलाफ जरूर बोलता हूं जो एक कम्युनिटी को दूसरे कम्युनिटी से लड़ाने की कोशिश करती है, जो अपनी सियासी रोटी गर्म करने के लिए आपस में दो भाइयों को लड़ाना चाहती है, जो अपनी सियासी कुर्सी को बचाने के लिए हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में, हमारे सोसाइटी में नफरत का जहर घोलती है, नफरत का बीज उगाती है। और उस नफरत के बीज से जब नफरत का एक बहुत बड़ा दरख्त पैदा हो जाता है तो वो आपको और हमको सिखाते हैं कि जाओ उस नफरत के दरख्त के साए में जाकर के आराम करो और वहां से नफरत सीखो, नफरत बांटो, नफरत में जियो, नफरत में मरो, ताकि जब तुम ऐसा करते रहोगे तो हमारे आगे का रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए मैं आप हजरात से बताना चाहता हूं कि बहुत होशियार रहना है आपको। आप ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए, आप ऐसे लोगों के फिराक में ना आए, आप ऐसे लोगों की कोशिश में ना आए। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप अपनी जहन का इस्तेमाल करें। हमारे पास वक्त बहुत कम है, मुझे 15 मिनट का मुकल्लफ बनाया गया है। मैं ये नहीं चाहता कि हमारे हाथ में पर्ची दी जाए। मैं एक बात और आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, हमारे हिंदू भाई, हमारे मुसलमान भाई, कान खोल करके मेरी बातों को गौर से सुनना। आप याद रखना, आप एक लुकमा कम खाना, एक वक्त का खाना मत खाना। भले आपको आसमान पे जाना पड़े, आसमान पे जाना, माउंट एवरेस्ट पे जाना पड़े, माउंट एवरेस्ट पे जाना, दुनिया के जिस खित्ते में जाना हो, जिस कोने में हो, वहां तक तुम जाना। लेकिन अपनी औलाद को एजुकेटेड बनाना, तालीम याफ्ता बनाना, उनको इल्म देना और ऐसी इल्म और ऐसा एजुकेशन देना जिसके रोशनी में वो अपनी जिंदगी को आगे की तरफ लेकर के जाएंगे। जब आप उन्हें एजुकेटेड बनाएंगे तो वो खुद भी इल्म की रोशनी में आगे बढ़ेंगे, वो आप
आपको भी इल्म की रोशनी में आगे बढ़ाएंगे, वो समाज, वो सोसाइटी को भी उस इल्म की रोशनी में आगे बढ़ाएंगे, वो मुल्क को भी तरक्की के रास्ते पर लेकर के जाएंगे। और एक वक्त आएगा कि दुनिया देखेगी, उसकी भी तारीफ होगी, उसके हवाले से आपकी भी तारीफ होगी। लिहाजा मैं आप हजरात को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप एक रोटी कम खाना, एक वक्त का खाना मत खाना, लेकिन अपने बच्चे को तालीम जरूर देना, चाहे वो किसी भी लाइन का तालीम हो, मदरसे का अलिफ बे का तालीम हो, स्कूल का क ख ग से लेके ए से जेड तक की तालीम हो, कोई भी तालीम हो, वो आप अपने बेटे को, अपने बच्चे को जरूर देना, क्योंकि यही हमारे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, यही हमारे मुल्क को आगे ले जाने वाले हैं, यही वो लोग हैं जो हमारी मुल्क की हिफाजत करेंगे, जो हमारे समाज की हिफाजत करेंगे, जो हमारी सोसाइटी की हिफाजत करेंगे। और इन्हीं लोगों के पीछे हमारे मुल्क की कामयाबी है, हमारी कामयाबी है, आपकी कामयाबी है। मेरे भाइयों और मेरे अजीज दोस्तों, मैं अपनी बात को ज्यादा लंबी न करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जब भी आपके सामने कोई मौका आए, कोई बात आए, तो वहां पे अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल जरूर कर लेना। व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी में सारी चीजें नहीं बताई जाती। मैं BHU के अंदर था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां पे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर राजेश कुमार, उनके साथ 20 डॉक्टरों की टीम आया करती थी। एक बार बॉस ने किसी से सवाल पूछा, उसने जवाब नहीं दिया, फिर बगल वाले ने फौरन मोबाइल खोला, गूगल पे आंसर को सर्च किया और सर्च करने के बाद हाथ बांध कर खड़ा हो गया। बॉस ने उससे सवाल पूछा, वो बता दिया। यही हालात सारे डॉक्टरों की थी, सारे लोगों ने गूगल खोला और सारे लोगों ने जो है वो आंसर निकाल करके देख लिया। और देखने के बाद जब बॉस ने सारे लोगों से पूछ लिया, उसके बाद राजेश कुमार बॉस जो थे उन्होंने बताया कि मुझे पता है कि तुम लोग गूगल पे यूं करके आंसर देखा है और फिर मुझे बता रहे हो। याद रखना, ये डॉक्टर राजेश का अल्फाज है। उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू नॉलेज रीड द रियल टेक्स्ट बुक। ऐसे ही उन्होंने इशारा किया था, रीड द रियल टेक्स्ट बुक। अगर तुम नॉलेज चाहते हो, अगर तुम जानकारी चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे अंदर कुछ हो, तो रीड द रियल टेक्स्ट बुक, रीड करो, पढ़ो। किताब पढ़ना पड़ेगा। जब आप किताब पढ़ेंगे तब जाकर के आपके अंदर नॉलेज आएगी। आप यूं करते हैं मोबाइल के अंदर और गूगल के अंदर तुम कुछ क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हो, ये सारा का सारा फर्जी है, ये सारा का सारा लवारिस है। इसकी कोई वजूद नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ फर्जी है। ये मैं नहीं कह रहा, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का डॉक्टर, वो भी वो डॉक्टर नहीं जिसने MBBS कर लिया हो, वो डॉक्टर जिसको बॉस के नाम से जाना जाता था, जिसके पीछे 50 MBBS डॉक्टर घुमा करते थे, उन्होंने ये बताया था। मैं आप हजरात को बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को तालीम दीजिए, नफरत काटिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत का पैगाम दीजिए, अपने घर में मोहब्बत का पैगाम दीजिए, अपने मुआशरे में मोहब्बत का पैगाम दीजिए, अपने सोसाइटी को मोहब्बत के फूलों से रंग दीजिए। हर तरफ मोहब्बत हो, हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ लोगों के दिल जुड़े हुए हो, कहीं पे कोई नफरत न दिखाई दे, कहीं पे कोई ऊंची आवाज न दिखाई दे, कहीं पे जो है कोई रोता हुआ, कोई सिसकता हुआ दिखाई न दे। हर तरफ खुशहाली हो, हर तरफ के लोग हंसते रहें। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, दीनी भाइयों, जब ये मोहब्बत की बात आ रही है तो सबसे पहले मैं आप हजरात को ये बताना चाहूंगा कि मोहब्बत आप अपने घर से बांटना शुरू कीजिए। आज हर इंसान मोहब्बत का भूखा है, हर इंसान हमदर्दी का भूखा है। एक चीज मैंने तजुर्बा किया है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा। एक चीज मैंने तजुर्बा किया है कि जब बेटे की शादी होती है तो उस बेटे के बाप के और उस बेटे की माँ और उसके घर वाले कहते हैं कि अरे जब से मेरे बेटे की शादी हुई तब से देखता हूँ ससुराल में माइल हो गया, ससुराल में ज्यादा रहने लगा। रीजन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आज सप्लाई कर दो, कल से आपका बेटा आपका हो जाएगा। क्या मसला है? मसला ये है कि जब आपका बेटा घर में आता है तो आप उसे कहा गया था, क्यों गया था वहां पे, मैंने मना किया था, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन जब उसकी शादी हो जाती है, वो ससुराल में जाता है, उसके ससुर बोलते हैं बाबू आ गया, आपको बाहर बैठिए। उसकी माँ, उसकी सासू माँ बोलती है क्या बाबू रुआ गई नहीं, आई बैठी है, पानी ले आओ रे, पानी ले आओ रे, है ले आओ रे, हो ले आओ। यही वो वजह है कि आपका बेटा ससुराल में जाकर के हो जाता है और आप बेटा वाले होने के बावजूद भी ठन ठन गोपाल ढोलक बजाते हैं और शिकायत करते हैं कि हमारा बेटा ससुराल में जाकर के रहने लगा। आपने उसको वो मोहब्बत नहीं दी, आपने उसको वो हमदर्दी नहीं दी, आपने उसको वो प्यार नहीं दिया, आपने उसको वो लाड नहीं दिया। अगर आप भी उस तरह उसको प्यार मोहब्बत देते, लाड देते तो दुनिया की कोई ताकत नहीं थी। मैं
चैलेंज लेता हूँ, लाओ स्टंप पेपर सिग्नेचर करने के लिए तैयार हूँ। आप अपने बेटे को लाड प्यार दीजिए, अगर वो भाग जाता है मैं आपका नौकर बनकर आपके घर में रहने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर वो भाग जाता है और वो ससुराल में जाकर शिफ्ट हो जाता है तो जितनी गलती उसकी है उससे कहीं ज्यादा गलती आपकी है कि आपने उसे महबूब नहीं बनाया, आपने उसे लाड प्यार नहीं दिया। लिहाजा जब मोहब्बत की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये मोहब्बत का पैगाम अपने घर से दिया जाए, सबसे पहले ये मोहब्बत का पैगाम अपने आप से दिया जाए। सबसे पहले मोहब्बत का पैगाम हम खुद देंगे, अपने घर में देंगे, अपने माँ बाप को देंगे, अपने भाई बहन को देंगे, अपने अजीज व अकारीब को देंगे, अपने रिश्तेदार को देंगे, अपने आस पड़ोस के लोगों को देंगे। और जब ये देंगे तो इसी तरह से धीरे धीरे फैलते फैलते ये पूरी दुनिया के अंदर, पूरे समाज और पूरे सोसाइटी में फैल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब इस तरह से हम चलेंगे तो हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ के लोग हंसमुख होंगे, चारों तरफ हंसी और मुस्कुराहट और खुशियां की लहरें होंगी। कहीं नफरत नहीं होगा, कहीं पे कोई सिसक नहीं रहा होगा, कहीं पे कोई रो नहीं रहा होगा, कहीं पे कोई मायूस नहीं होगा, हर तरफ लोग यही होंगे। बस यही चंद पैगाम थे हमारे कि आप अपने बच्चे को एजुकेटेड बनाइए, मोहब्बत बांटिए, नफरत काटिए और बहुत होशियार रहना है सभी हिंदू मुसलमान को, वरना लड़ाकर आपस में हुकूमत मार डालेगी। चलते चलते मैं एक 4 लाइन कह करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं। भाईजान आप थोड़ी तवज्जो देंगे, ताहिर साहब भी तवज्जो देंगे कि उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, हिंदी भी हमारी है। एक खालिदा बेगम है, एक राजकुमारी है। हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है, एक खालिदा बेगम है, एक राजकुमारी है। और वो सबके दिल का मालिक है, वो सबकी खूबी जाने है, वो सबके दिल का मालिक है, वो सबकी खूबी जाने है। अरे छोड़, अल्लाह भी हिंदी समझे है, भगवान भी उर्दू जाने है। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तकिया वालों का और तमाम स्टेज वालों का, बिलखुसूस मौलाना ताहिर हुसैन साहब का, जिन्होंने मुझ जैसे हकीर फकीर आदमी को आप हजरात से रूबरू कराया। मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर किसी स्टेज से मुलाकात होगी तो और भी सारी बातें होंगी इंशाअल्लाह रहमान। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटने की कोशिश करता हूँ। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत खूब, माशाअल्लाह।